नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इस सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का ही दिन बाजार में क्या कुछ खिचड़ी पकाता हुआ नजर आएगा, कहां कहां पर ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करके चलने की जरूरत है, कहां पर फायदा और कहां पर नुकसान हो सकता है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस सप्ताह से आने वाले 5 महीनों का समय बाजार में काफी सारी उठापटक दिखाएगा। इस तरह के योग भी यहां पर बन जाते हैं। इस सप्ताह में बाजार में दो बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और बुध का राशि परिवर्तन 7 मई 2025 को आप सभी को देखने को मिलेगा। इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल में बदलाव शुरू कर देंगे और अतिचारी गति को लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत जल्द देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में आप सभी को वीडियो दूंगा कि अतिचारी गति में कौन से बाजार में बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहां पर किस तरह से ग्रहों की चाल आने वाले समय को दिखा रही है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 6 मई 2025 6 मई 2025 मंगलवार का दिन बाजार में केतु बहुत प्रभावी तौर पर अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। और जब केतु का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ बुध और गुरु चाल में बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यहां पर आईटी सेक्टर्स पर फोकस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईटी सेक्टर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें ताकि नुकसान ना हो और आप अच्छा खासा मुनाफा देख पाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन केमिकल, आईटी और डिफेंस को लेकर के थोड़ा सा आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना है या ज्यादा अपने आप को उसमें ध्यान रखना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी को जो बता रहा हूं ये ग्रहों के ऊपर आधारित कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूं। वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप सभी को मोटिवेट करूं या प्रोवोक करूं कि आप बाजार में जाओ और अपना पैसा लगाओ। आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखो, उसको मार्केट्स के साथ टैली करो और अपना नॉलेज, अपने पैसे अपने तरीके से इस्तेमाल करो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ चुके हैं और आप मेरे वीडियो को या मेरी लैंग्वेज को या मेरे नॉलेज को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। चलिए अब बात करते हैं अगले दिन के बारे में। 7 मई 2025 बुधवार का दिन बाजार में क्या कुछ परिवर्तन दिखाता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल अतिचारी बदलने की यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ बुधदेव यहां पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और बुधदेव राशि परिवर्तन करने के साथ ही सूर्य के साथ संबंध बना चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में इस समय में बाजार में एक तेजी का ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। यह समय बाजार में एक जंप दिखाता है, एक जंप की शुरुआत करता है और यह तेजी आप सभी को नुकसान से बचाने का काम करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि आप सभी को सोमवार और मंगलवार में कोई भी डाउन ट्रेंड अगर मिल रहा है तो वहां पर आप जंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जंप के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार के दिन में मार्केट में एक अच्छा ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा। एक अप ट्रेंड मार्केट यहां पर बनता हुआ नजर आता है। इसको जब हम और आगे देखते हैं तो गुरुवार का दिन, देखिए गुरुवार के दिन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का रोल बहुत ज्यादा रहेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ ही राहु और केतु बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पर देते हुए नजर आते हैं। इस वजह से यहां पर बाजार में प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगा और द मोमेंट यू आर गेटिंग प्रॉफिट, आपको लंबा होल्ड नहीं करना है। जितना प्रॉफिट मिले, जैसा प्रॉफिट मिले निकल जाइए, क्योंकि यहीं पर बाजार में एक भ्रम की संभावनाएं भी बन रही है, धोखे की संभावनाएं भी यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब कि गुरुवार का जो दिन रहेगा ये अप एंड डाउन की इक्वेशंस को यहां पर लेकर के चलेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। जिसने लंबा इंतजार किया वो कहीं ना कहीं अटक सकता है, तो इसीलिए जैसे ही प्रॉफिट मिल रहा है अपने आप को सेव कर लीजिए, बाजार से बाहर निकल जाइए। इसी में समझदारी है और इसी में आप सभी को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरुवार का दिन
अपने आप को मार्केट से फ्री करने का दिन है, ना कि मार्केट में और ज्यादा इन्वॉल्व करें और अपने आप को रिस्क में रखें। शुक्रवार की अगर हम बात करें 9th of May 2025 शुक्रवार का जो दिन रहेगा ये बुध को लेकर के काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। मर्क्यूरी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और राहु का प्रभाव भी बैकएंड पर हमें देखने को मिलेगा। जिस दिन में बुध और राहु का प्रभाव साथ में सिमिलर तरीके से देखने को मिल जाए, उस दिन में बाजार में अनस्टेबिलिटी ज्यादा बनती है। बाजार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और समझ में नहीं आएगा कि कहां पर जाएं और कहां पर ना जाएं। वन साइडेड डायरेक्शन बाजार लेकर के चल सकता है। बाजार बहुत ही ज्यादा एवरेज मूवमेंट पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए आप सभी को इस दिन में बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इस समय में कहते हैं कि बाजार जो है वो दिशाहीन हो जाता है और यहां पर दिशाहीन होना मतलब कि अगले सप्ताह के सोमवार में बाजार बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए अगर हम आज के दिन को यहां पर देखें, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी सोमवार के दिन को फॉलो कर रहे हैं, सोमवार के दिन के ट्रेंड को जब मैं कैलकुलेशन के आधार पर देखता हूं तो कैलकुलेशन के आधार पर सोमवार का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दिखाता है, क्योंकि मंगलवार में एक अच्छा जंप, एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सोमवार का जो ये दिन रहेगा ये आप सभी के लिए सेकेंड हाफ में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। 12 बजे के बाद का समय सोमवार के दिन में एक अच्छी पोजीशन को क्रिएट करने का समय है। मंगलवार में जैसे ही आपको मूवमेंट दिख रहा है आप सेव कर लें। जहां पर मार्केट डाउन दिख रहा है वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन एक अच्छे प्रॉफिट का दिन है। गुरुवार और शुक्रवार कोशिश यही करें कि रिस्क अवॉइड करके चलना है, बहुत ज्यादा मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को किसी भी तरह की रिस्क में नहीं रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे इस पूरे सप्ताह में। यहां पर 3 ही सेक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पहला आईटी सेक्टर्स पूरे वीक में आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। खासकर मंगलवार और बुधवार का दिन आईटी सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक निफ्टी के लिए भी मंगलवार और बुधवार का दिन काफी ज्यादा प्रभावी दिन रहेगा। एक अच्छा खासा प्रॉफिट मंगलवार और बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। गोल्ड पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड पर चल रहा है। गोल्ड यहां पर थोड़ा सा एवरेज ग्राफ बनाएगा और एक स्टेबल पोजीशन पे आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। डिफेंस डेफिनेटली अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। डिफेंस में तो जहां डाउन ट्रेंड दिखे एंट्री कर लीजिए। आने वाले समय में डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। और केमिकल सेक्टर भी मंगलवार बुधवार के समय में अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्रवार के दिन केमिकल सेक्टर से बच के रहिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ गए हैं मेरी बातों को और अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।